आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विगी की। एक बार शेयर लेकर आइए स्विगी का, और इसका ज़रा 2 साल का चार्ट रखिएगा स्विगी का, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। आज तो खैर 2% ऊपर है, लोअर लेवल से रिकवरी आ गई है, लेकिन आजकल वो था 251, और देखिए जो अपने हाई थे 600, वहाँ से अब ये ऑलमोस्ट 60% टूट चुका है और ऑल टाइम लो पर है। इस पर आज हम कर रहे हैं बुल वर्सेस बेयर। देखते हैं इस पर बुलिश नज़रिया रखने की हिम्मत किसकी है आज। चलिए नूपुर की है, नूपुर बुल हैं और आशीष बेयर हैं। शुरुआत करें बुल वर्सेस बेयर की। सर मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा स्विगी के साथ। जब कोई डिलीवरी नहीं देता ना, तो स्विगी की इंस्टा जो है वो बहुत जल्दी डिलीवरी देता है। बस इसीलिए आज मैं बुल बनी हूँ स्टॉक पे। लेकिन जिसकी बात कोई नहीं कर रहा उसकी बात मैं करती हूँ। जो फूड कारोबार का बिजनेस है और जिस पर मार्केट वैल्यूएशन देता है इस कंपनी को, वो उसका Q4 के नतीजे देखे ना, वो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। 3.3 बिलियन रेवेन्यूज़ यहाँ पे करते हुए नजर आई थी। मार्जिन देखे 3.3% आते हुए दिखे थे। रिकॉर्ड स्तर पर जो है फूड कारोबार यहाँ पे दिखा था। आशीष, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है। कैश काउ बिजनेस है कंपनी का, 18 से 20% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एबिटा मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात नहीं कर रही हूँ, एबिटा मार्जिन यहाँ पे 5% रह सकते हैं। नुपुर, ये स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रक्टर साबित हुआ है। जब से लिस्टिंग हुई है लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आज भी लाइफ लोस के आसपास है, लेकिन आपने क्या बताया कि फूड डिलीवरी बिजनेस है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, कैश जनरेशन है। क्या फ़ायदा है इस कैश जनरेशन का? देखिए, अब मैं आपको आपके आंकड़े समझाता हूँ। फूड बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी करता है तकरीबन 300 करोड़ के आसपास की, लेकिन इंस्टामार्ट पता है कितना डेंट दे देता है? डबल, 860 करोड़ का। तो क्या ही फायदा है? पूरा का पूरा तो नुकसान इंस्टामार्ट लगातार कर रहा है। लेकिन इंस्टामार्ट भी आज जो है वो होता हुआ दिखेगा। इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो ब्रेक इवन होने वाला है क्विक कॉमर्स में, वो Q1 यानी कि इसी क्वार्टर में हो जाएगा FY27 के। जो मार्जिन लॉसेस हुए थे वो घट के सिर्फ 1.1% के आसपास रह गए, और जो 3% की पॉजिटिव वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो ऑलरेडी टॉप सिटीज है जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, यहाँ से ऑलरेडी आने लगी है। तो लॉसेस भी कम हो रहे हैं और आगे चल के आपको प्रॉफिट भी नजर आगे चल के बस ये उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन में तो स्विगी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक समय ऐसा था कि आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, अब तो जेप्टो भी आ गया है, ब्लिंकिट भी आ गया, और भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं और मार्केट शेयर को धीरे धीरे ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन अपने नियर कॉम्पिटिटर से कितना पिछड़ चुका है। आप ऑर्डर पर डे देखिए, आप इटर्नल के मुकाबले तकरीबन 40 से 50% कम है। डार्क समय आया था जब इटर्नल का भी स्टॉक 40 रुपए पहुंचा था, और अब देखिए वहां से कहां पर है। ऐसी कुछ कहानी स्विगी की भी हो सकती है। मैं आपको वैल्यूएशन के नंबर्स बता दूं। वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इतना स्टॉक नीचे है तो फेवरेबल होंगे। इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यू करता ही नहीं है, जीरो, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन लगातार SOTP देखें फूड कारोबार का, तो वहां से अगर 35 का भी FY28 का एडजस्टेड एबिटा पर नंबर लेके तो 400 450 का आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आपका डार्क स्टोर का एक्सपेंशन ना के बराबर है। आप इटर्नल से तकरीबन 50% पीछे चल रहे हैं। आधे डार्क स्टोर्स हैं। कैसे क्विक कॉमर्स में ग्रोथ आ जाएगी जब यहाँ पे जेप्टो लगातार अच्छे अग्रेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, मार्केट शेयर हासिल कर रहा है? कल की आई हुई कंपनी है, कहां से कहां पहुंच गई। स्विगी पिछड़ गया है। Q4 में आप देखें तो सिर्फ 7 नए डार्क स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ऐसे होगा कंपटीशन? अरे आशीष, ऑप्टिमिज्म की तो बात ही नहीं है ना। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जब ये IPO आया था 5.8% स्टेक था। लिस्टिंग के दौरान वहां से लेके लिस्टिंग के टाइम 5.8% होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की। मार्च का शेयर होल्डिंग देख लीजिए उठा के 22.54%। अच्छा, वो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि इटर्नल और स्विगी में कौन सा बेहतर है? आपने तो दोनों स्टॉक किए अभी। मैं आपको हेल्प करता हूं। देखिए, नेट ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की ज्यादा है, नेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप देखें ये भी ब्लिंकिट की ज्यादा है, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ये भी ज्यादा है, एडजस्टेड एबिटा ये प्रॉफिट में ये करीब 860 करोड़ का घाटा कर रहा है। बट जोमेटो के प्रमोटर का तो व्यू ही चेंज हो गया, उनका तो माइंडसेट ही चेंज हो गया। एटलीस्ट स्विगी के प्रमोटर टिके हुए तो है, गाइडेंस तो दे रहे हैं पॉजिटिव नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कैश बर्न होता जा रहा है धीमे कंपटीशन में, ऐसा लग रहा है स्विगी अब पिछड़ गया है। स्विगी लॉस में कंपनी। नुपुर ने कहा कि इंस्टामार्ट पे डिलीवरी जल्दी हो जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो डिलीवरी का तो नहीं पता, कस्टमर सर्विस भी ढंग का नहीं करती, पेशेंट टेस्ट करती रहती है, कोई कंप्लेंट एड्रेस नहीं करती। सर ये तो बात होगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। अच्छा, स्टॉक परफॉर्मेंस मैं तो आशीष के साइड हूँ सर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पेशेंट्स तो टेस्ट करते आया हुआ है। स्विगी पर आपका व्यू क्या है सर? देखिए, आज तो आशीष की साइड ही होना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये सर नुपुर ने बताया कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.8% से बढ़कर 22.5 पर आई है ना? मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड को जवाब देना चाहिए क्यों और किसने बेचा है इनको, किसने बेचा है इनको? ये जो इनका स्टेक बढ़ा है, थोड़ा सा इस पर भी काम करने की ज़रूरत है हमें। किस लिए भाई, किस खुशी में? अब अपना खुद का पैसा नहीं है तो आप लगा सकते हैं ऑब्वियसली। देखिए, जब भी मामला ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट में मामला जब
ईवी सेल्स पे आ जाए ना, ईवी बाय सेल्स, तो वो डिबेट मेरे लिए तो वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब एबिडा नहीं है तो आप सेल्स की बात करेंगे कि एबिडा तो है ही नहीं। अब स्विगी पर मेरा व्यू आज से नहीं, एक हमेशा से नेगेटिव रहा है। शुरू में एक बार आईपीओ के टाइम पे हमने एक हल्का सा पॉजिटिव व्यू लिया था, क्योंकि तब आईपीओ हम इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि एक अच्छी मैनेजमेंट है, यंग मैनेजमेंट है और ढंग के बहुत अच्छे डिस्काउंट पर आईपीओ लेकर आइए, और पोस्ट लिस्टिंग अच्छा पैसा बना वहाँ पे 400 से 600 तक का व्यू गया। उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई और बार बार उन्होंने जो नज़रिया था ब्रेक इवन का उसको पुश करते गए, लगातार पुश करते गए। आप इनकी प्रीवियस कमेंट्री उठा के देख लीजिए, जो सबसे पहले लिस्टिंग के वक्त उनकी कमेंट्री थी कि हम इस समय तक ब्रेक इवन हो जाएंगे, आज उसके आसपास भी हैं क्या। और FY28 का नंबर अगर आप देख रहे हैं वो भी EV टू सेल्स, तो आई एम सॉरी टू से जब तक कंपनीज जब तक एबिडा पॉजिटिव नहीं होंगी, मार्केट आपको वैल्यूएशन नहीं देगा। ये वो वाली बुल मार्केट नहीं है जिसमें आप किसी भी लेवल पर आएँ, GMB का नंबर बोलें या कोई भी नंबर थ्रो अराउंड करें और मार्केट आपको, ये लार्जर बिगर फूल वाली थ्योरी नहीं है यहाँ पर कि एक के बाद एक कोई आएगा और आपको बेल आउट कर देगा, ये वो वाली मार्केट नहीं है। अब इनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। या तो देखिए, दो कंडीशन में मैं स्विगी पर एक अपना व्यू बदलूंगा, या तो स्टॉक यहाँ से आधा हो जाए, है ना। हंस क्यों रहे हैं आप, मतलब अगर 600 वाला अगर 250 हो गया तो 250 वाला 125 क्यों नहीं हो सकता? और तो हो जाएगा, तो फिर उसमें तो या तो आधा हो जाए यहाँ से, तो चलिए ठीक है, कहेंगे कि भाई इतना कम मार्केट कैप हो गया फिर भी इतने अच्छे केटर करती है तो इसके लिए, या फिर 2-3 तिमाहियों तक घाटा कम करें, बैक टू बैक घाटा कम करें। आज की डेट में, अब नूपुर और आशीष की डिबेट हो रही है कि भाई इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यूएशन नहीं देता है। आज की डेट में इटर्नल का सबसे बड़ा जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअली ब्लिंकिट की वजह से आता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या फ़र्क है, ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल है और इंस्टामार्ट प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहा है। और इंस्टामार्ट कोई नया प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गए होंगे इनको आराम से इस बिजनेस में। ब्लिंकिट से पहले शुरू हुआ था, 10 साल तो हो गए हैं। तो ब्लिंकिट के बाद ही इसके बाद ब्लिंकिट आया, इसके बाद जेप्टो आया, और जेप्टो भी बहुत अच्छे से फंडेड है अब, ठीक है। तो ऐसे में मतलब अच्छा देखिए, जो नूपुर ने बात कही ना कि उनको जल्दी डिलीवरी हो जाती है, हो सकता है वो जो डार्क स्टोर है आपके घर के पास, स्विगी का डार्क स्टोर है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो एक छोटा सैंपल साइज होगा, वो बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं होगा। वीरू हंस रहे हैं क्योंकि वीरू ना तो इंस्टा करते हैं ना वो ब्लिंकिट करते हैं। वीरू तो अपने स्कॉर्पियो लेके निकल जाते हैं, खुद शॉपिंग करते हैं जब तक खुद पहचान ना लें प्रोडक्ट। मैं वैसे ब्लिंकिट इस्तेमाल, ब्लिंकिट मुझे अनूपुर की बात हंसी आती है आज, है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो स्विगी है यार, है ना, तो मुझे उसकी बात पे हंसी आई। बाकी आपका जो तर्क था ना, जब भी EV टू सेल्स पे बात आती है तो मेरा भी मन वही खराब हो जाता है। बिल्कुल, मेरा भी मन वही खराब होता है। खैर होपफुली जैसे इटर्नल टर्न अराउंड हुआ था, और देखिए दिल से तो मैं चाहूँगा कि टर्न अराउंड हो, कोई अगर होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सेट करे। तो स्विगी से पहले कंपनी हुआ करती थी स्कूटसी, आई थिंक स्विगी ने उसको एक्वायर कर लिया था, तो पहले स्कूटसी हुआ करती थी, वो काफ़ी चलती थी। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि विजन नहीं था मैनेजमेंट के पास, विजन था, लेकिन उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाए, ये फैक्ट है। तो ठीक है, मार्केट में ना बहुत स्टॉक्स हैं, तो इसमें क्यों, जो मार्केट कह रहा है कि लगातार लाइफ टाइम लो बना रहा है, उसमें कोई पैसा लगा के कोई मेरा मतलब नहीं है। चलिए नूपुर, आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। आशीष चतुर्मोता, आपके पास इटर्नल या स्विगी कोई स्टॉक है क्या पोर्टफोलियो में? जी, तो अनुज बिल्कुल देखिए, इटर्नल पोर्टफोलियोज में हम होल्ड करते हैं, और जो उसका मेन कारण ये रहा कि जिस तरह से क्विक कॉमर्स में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई, और जहां जिस तरह के डार्क स्टोर एडिशंस इटर्नल ने किए वर्सेस स्विगी, तो क्लियरली वहां पर इटर्नल ने एक बड़ी लीड ले ली, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी सेगमेंट में काफी बढ़ चुकी है। तो अगर से आप डार्क स्टोर एडिशंस उस पेस से नहीं करेंगे जो रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आपके क्विक कॉमर्स सेगमेंट में देखने को नजर आएगा। तो वहां पर पे वैसे भी मार्केट जो टर्मिनल वैल्यू या इस समय पे जो वैल्यू दे रहा है इस पूरे क्विक कॉमर्स को विद इन स्विगी, वो ऑलमोस्ट 0 मान रहा है। और आप देखेंगे इटर्नल जहां पर पे प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट स्विगी पे डाउन साइड पे देखने को नजर आ रहा है। सेकंड, कंजम्पशन की जो थीम है वो अभी पिक नहीं हो रही, तो जब भी ये पिकअप होगा, पहला पैसा जो है मार्केट का वो हमेशा मार्केट के लीडर को जाएगा, और इसलिए मुझे लगता है कि जो पहली रिकवरी आएगी वो इटर्नल के अंदर में आएगी। फॉलो अप में डेफिनेटली बाद में स्विगी चल सकता है, बट अभी इस समय पे हम स्विगी को अवॉइड करके इटर्नल पे ही फोकस बनाए रखेंगे। जय, इटर्नल पे फोकस कर रहे हैं, आपका झुकाव इटर्नल की तरफ है, स्विगी को अवॉइड करके। चलिए अब एक काम करते हैं, इस बातचीत को, बहुत अच्छी रही है बातचीत, और आशीष ने अपना आज वोडाफोन आइडिया वाला जो किस्सा बाकी था ना, उसका गुस्सा उतार लिया नूपुर पे। अब आगे